कौन बोला ये बात? अमित शाह क्या है अभी देश के गृह मंत्री? उनको किससे पूछने की जरूरत है? एक एक को पकड़े, जेल में डाले, अगर फांसी चढ़ने लाके फांसी चढ़ा दे, अगर तोप के सामने रख करके उड़ाने की का कानून है तो वो भी कर ले। कौन रोक रहा है उनको? सभी लोगों का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। खास तौर से हमारे दाएं तरफ मंगलम साहब हमारे विधायक जी हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाहनवाज साहब का, जो हमारे छोटे भाई की तरह है। और चचा तो नहीं रहे, लेकिन अब उनकी यादें तो इन्हीं लोगों के अंदर है। और इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और हमारे अनिल यादव जी, जो भी अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, मनीष जी, मनीष जी, इन सब का भी, अविनाश जी, सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। हजरत साहब जिला अध्यक्ष, हजरत साहब जी, आज के आने का मकसद सीधा है कि 26 मार्च को ऑल इंडिया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने, यानी ऑल इंडिया एथलेटिक कमेटी, राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया है कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे जो कारगुजार सदर बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका इस्तकबालिया रखा है हम लोगों ने। उनका स्वागत करेंगे और वहां पर दुआ भी करेंगे कि जिस तरह से लालू जी की इतनी लंबी इनिंग रही, उन्होंने बिहार की और पूरे देश की खिदमत की, उसी तरह से तेजस्वी यादव जी बिहार की और देश की खिदमत करें। चूंकि आप जानते ही 18% अल्पसंख्यक का वोट है बिहार के अंदर। इस तरह की मीटिंग पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी जरूरत समझी हम लोगों ने, क्योंकि उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे उस दिन कि उन्होंने भारी मात्रा में हम लोगों को वोट दिया, लगातार दे रही है। जब से लालू प्रसाद जी लीडर बिहार के 90 के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर हो गए, उसके बाद लगातार बिहार के अल्पसंख्यक का, क्लियर के सभी लोगों का, चाहे उसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबों का 90% वोट लगातार उनको मिलता रहा है। और इस चुनाव में भी 80% से ऊपर वोट इंडिया गठबंधन को मिला, जिसके लीडर बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद ही साहब थे। तो उसको कंटिन्यू करना है, और पूरे प्रदेश से इसीलिए लोगों को बुला रहे हैं तो उनका जम के इस्तकबाल करें एज ए कारगुजार सदर की हैसियत से, और उनके लिए दुआएं भी करेंगे और उनको उनकी हिम्मत अफजाई भी करेंगे कि वो देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर पूरी ताकत से अपनी बातों को रखें और आगे की तैयारी करें। जो कुछ हो गया उसको भूलने की जरूरत है। नंबर कम आया, वोट कम नहीं आया। हमारा इंडिया गठबंधन का 38% वोट आया, कम आई, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। उन वजहों पर बात करने का समय नहीं है। अब पूरा लक्ष्य होगा कि 2029 में जो संभावित लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी में हम लोग जुटेंगे उसी दिन से, और ये तय कर देंगे कि अल्पसंख्यक तो आपके साथ है, बाकी और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अगर हम 5% वोट भी अगर हमने एडिशनल जोड़ लिया तो कोई भी दुनिया की ताकत हमको बिहार में जीतने से नहीं रोक सकती है। तो यही लक्ष्य है। और इसी क्रम में मैं आज पहले मैं भागलपुर गया, वहां से कटिहार, फिर अररिया, पूर्णिया, अब यहाँ हूँ। फिर इसके बाद सीतामढ़ी में भी प्रोग्राम है, मधुबनी में भी है, दरभंगा में भी है, सीवान भी है। तो और 2 टीम चल रही है, साउथ बिहार की तरफ चल रही है, इधर हम चल रहे हैं। तो आपके जरिया सभी
अररिया के लोगों से अपील है और नेताओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पटना 26 मार्च को 11 बजे इस मेमोरियल हॉल में तशरीफ लाएं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अररिया आए थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि घुसपैठ को भारत से निकालना है। इस पर क्या कहेंगे? कौन बोला ये बात? अमित शाह, अमित शाह क्या है अभी देश के? गृह मंत्री। उनको किससे पूछने की जरूरत है? एक एक को पकड़े, जेल में डाले, अगर फांसी चढ़ने लाके फांसी चढ़ा दे, अगर तोप के सामने रख करके उड़ाने की का कानून है तो वो भी कर ले। कौन रोक रहा है उनको? ये अभी चुनाव है उधर बंगाल के अंदर, तो यहाँ के ड्रामा कर रहे हैं वो। और आपको याद नहीं है बिहार के चुनाव में भी घूम रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठिए आ गए। कहाँ हिसाब दें कितना घुसपैठिया आया बिहार के अंदर, और कितना है बंगाल के अंदर, और कितना है देश के अंदर? इसका हिसाब कौन देगा? तेजस्वी यादव जी देंगे, अखिलेश सिंह देंगे, अखिलेश यादव देंगे, फातिमी देगा, कि होम मिनिस्ट्री देगी, होम मिनिस्टर साहब देंगे। डेली डेली एक ही सगुफा, हिंदू मुसलमान वोट ले लो, राज कर लो। एक राज खत्म नहीं होता दूसरी जगह। अब देखो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है। इससे क्या होगा? देश कमजोर होगा, देश मजबूत नहीं होगा। ये समझ रहे हैं कि वोट ले लो और इससे मुल्क मजबूत हो गया। और इस मुल्क का हिंदू समझता है कि हमें मिलजुल के रहना है। आज तक कभी 50% प्लस वोट बीजेपी को या उनके एनडीए को नहीं मिला। देख लीजिए आंकड़ा। हाँ, हम लोग एक नहीं है, एक जाति नहीं है विपक्ष में, इसलिए वो जीत रहे हैं। तो अब हम लोग जो उस दिन जा रहे हैं, पावर देंगे उनको, तेजस्वी जी को, पूरा देश घूमे, हर जगह विपक्ष को एक करें। और ये जो सरकार है दिल्ली के अंदर, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं करती, देश से उसका कोई लेना देना है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दिया है और यात्रा में भी एक तरफ घूम रहे हैं। आज अररिया भी आए थे, योजनाओं को गिनवा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं इस यात्रा? उनका दिल बिहार में है, भाजपा उसको निगलना चाहती है और यहां से उनको दिल्ली भेजना चाहती है। अब ये तो उनको खुद डिसाइड करना है कि हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली राज्यसभा में उनका दिमाग काम करने लगेगा। अब बिहार में नहीं कर रहा है, दिल्ली तो बोल रहे हैं टनाटन। ये तो उनको फैसला करना है, यहां रहेंगे या वहां। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो कभी भी अपने सहयोगियों को नहीं बचने देती है, निगल जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ दोस्ती किया था, क्या हुआ उस पार्टी का? आप उड़ीसा चले जाओ, गाहे बगाहे अंदर बाहर से मदद लेते थे। क्या हो गया उसका? जनता दल सेकुलर, सुना ना कभी? उसके प्रधानमंत्री भी हम लोगों ने बनाया था, हम भी उसके अंदर मौजूद थे उस लोकसभा में 96 में। कहां बैठे हैं? अकेले राज्यसभा में। वो सर नीतीश जी को भी वहीं ले आके बैठा दे बीजेपी वाला। और क्या हुआ शिवसेना के साथ, जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, स्ट्रांग, महाराष्ट्र के अंदर पहले उनके आदमी को ला करके चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर इलेक्शन हुआ तो उसको डिप्टी सीएम बना दिया, और जो मेन पार्टी थी उसको कहां पहुंचा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगियों की दोस्त नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी को समझना चाहिए कि ये तो बहुत दिनों से ये प्रयास था उसका। 2015 में प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उस वक्त इंडिया गठबंधन का इतना नंबर आ गया कि वो पीछे रह गए। फिर 2020 में भी ट्राई किया, नीतीश कुमार जी को 43 सीट आई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल क्लोज था सरकार बनाने के, और इसलिए उस वक्त ये बच गए। तो अब तो कोई दूरी भी नहीं है, 190 है, 95, 190 है, 85 है। कितने की दूरी है? 43 में तो वो बन गए,
और 85 पे नहीं बन पा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। ये साजिश है जनता दल यू के साथ, बिहार की जनता के साथ, क्योंकि बिहार की जनता ने अगर सपोर्ट दिया, अगर किस सरकार में लाई एनडीए को, तो वो नीतीश कुमार जी का चेहरा था। ये धोखा है, ये धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि जिसके नाम पे मैंडेट लिया उसको किनारे करके शंटिंग में डाल रही है। हम लोग भी जानते हैं नीतीश कुमार जी को। अगर नीतीश कुमार जी के अंदर कहीं भी सेकुलरिज्म है, समाजवाद है, सामाजिक न्याय की कहीं भी सोच है उनके अंदर, मुल्क के लिए सोच है, तब भी वो विचार करें। हम ये दावत नहीं दे रहे हैं कि मेरे यहाँ आ जाएं और हमारे साथ सरकार बना, लेकिन ऐसे लोगों का निश्चित रूप से ये मौका है उनके पास कि उनको किनारे करने का काम करें भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार ने आज फिर कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी, तो हमरे आने के बाद ही हुआ। अब देखो, नीतीश जी या एनडीए के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। 2005 से पहले कुछ नहीं था, तो आज क्या है बिहार पता है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। आप हर मामले में, बिहार के अंदर 28 रियासतें हैं और कोई तकरीबन 6 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं। उसमें कितने नंबर पे है बिहार? चाहे सड़क के मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे सेहत के मामले में, चाहे इंडस्ट्री के मामले में। किस मामले में बिहार आगे? क्राइम के मामले में, सब में फिसड्डी है बिहार। आप जाके देख लो अगल बगल के राज्यों में, हर जगह अच्छी अच्छी सड़कें बन गई। सड़क निर्माण में भी बिहार नीचे है। शिक्षा में तो कहीं है ही नहीं है, न प्राइमरी एजुकेशन, न सेकेंडरी, न हायर एजुकेशन। कहां है बिहार बताओ? सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग। आप 20 साल में कहते हो कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ा दिया, तो 20 साल के अंदर बेरोजगारी और नौजवान बगैर नौकरी के क्यों है बिहार के अंदर? इसका जवाब कौन देगा? आपकी सड़कें दूसरी रियासतों के मुकाबले में अच्छी क्यों नहीं? अब बताओ, बोर्ड एक ऑफिस खोल दिया, उससे मखाने का उत्पाद बढ़ जाएगा बिहार के अंदर? वो तो ट्रेडिशनली तरीके से होता है, लोग उगाते हैं, कहते हैं एयरपोर्ट बना रहे हैं। अब बताओ, बिहार के अंदर जो आज 4 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, पूर्णिया, दरभंगा, पटना और गया, ये 4 ऑपरेशनल है। इसमें कोई भी फुल्ली इंटरनेशनल नहीं है। आपको मालूम है इतिहास बिहार का? सबसे पहली जहाज 1931 में पूर्णिया में उतरी थी, आपके बराबर में पूर्णिया पहली जहाज। और दूसरी जहाज कहां उतरी थी? दरभंगा 1932 में। ये दरभंगा महाराज का कमाल है कि ये 2 एयरपोर्ट है। और पटना और गया ये कब से है? इसमें इनकी क्या देन है? और चले जाओ उत्तर प्रदेश, चले जाओ गुजरात, 19 एयरपोर्ट है। चलो उत्तर प्रदेश तो बड़ा स्टेट है, गुजरात में 19 कैसे है? हमारे यहाँ एक भी फुल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। गुजरात में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 ही अच्छे। तो क्या है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक एम्स दरभंगा के अंदर बन ही रहा है, कभी फाउंडेशन होता है, कभी दीवार करा, कभी जमीन करने नहीं, ये जमीन पे नहीं बनेगा, उस जमीन पर। वो तो कहो कि दरभंगा को तेजस्वी जी ने अपने वक्त में जमीन मुहैया करा दिया, इसलिए अब कुछ उम्मीद है कि वो बन भी जाए। इसलिए एनडीए का कोई अचीवमेंट नहीं है बिहार के अंदर। बिहार को बर्बाद किया है, और बिहार के अंदर जिस तरह से, जिस गति पे मनमोहन सिंह जी की वजह से इकोनॉमी देश की ठीक हुई, जिस तरह से हर राज्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो उनकी देन है। आपने अपने राज्य को वही 25वें, 26वें, 24वें नंबर पे पाइएगा। क्राइम नहीं हो रहा, क्राइम फ्री कर दिया। 2005 से पहले लड़कियां निकलती थी, ये बोलते हैं। निकाल लो रिकॉर्ड कि पहले कितना क्राइम होता था, हीनियस, आज कितना हो रहा है। हाँ, अब फिर से
90 से पहले वाला बिहार लौट रहा है। गरीबों पे अत्याचार बढ़ गया है, मजलूमों पर, जो कमजोर है वो पीछे है। थैंक यू।